एक गांव में बहुत पुराना सा महल था, जो कि इतना पुराना था कि राजा महाराजाओं के ज़माने का था। उस महल को एक बहुत पैसे वाले आदमी ने खरीदा था, जिसका नाम मणिलाल था। उसका बेटे का नाम सुमित था। एक दिन वो अपने बेटे को उस महल के बारे में बताता है। मणिलाल अपने बेटे सुमित को अपने पास बुलाता है और उसको सारी बात बताता है। बेटा सुमित, मैंने तुमको नहीं बताया पर मैंने एक गांव में बहुत पुराना सा महल खरीदा है, जिसे मैं तोड़ के एक आलीशान होटल बनाना चाहता हूँ। पर तुम चाहो तो उस महल को एक बार घूमने जा सकते हो। वो बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे तुम अपने दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हो। तुम्हारी तो कॉलेज की छुट्टियाँ भी चल रही है, तुम अपने दोस्त विशाल, आयुष को भी साथ में ले जाना। हाँ हाँ पिताजी, मैं भी यही सोच रहा था कि कब से मैं घूमने नहीं गया हूँ अपने दोस्तों के साथ, तो कहीं बाहर जाके घूम आऊँ। कोई नहीं, मैं उन सबको बता दूंगा कि हम बाहर जाने वाले हैं। मैं कल ही निकलूँगा वहाँ से। हाँ बेटा, तुम वहाँ कल ही निकल जाओ। वहाँ पे मेरा नौकर रामू काका नाम का एक आदमी काम करता है। वो तुम्हें खाना वाना बना के दे देगा, और तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो तो उसे बता देना, वो पूरी कर देगा। ठीक है पिताजी, मैं कल ही अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे निकलता हूँ। मुझे कुछ भी ज़रूरत होगी तो मैं आपको कॉल कर दूँगा। वहाँ पे मैं 1 या 2 हफ्ते रह के ही आऊँगा। अपने पिताजी को सब बताने के बाद वो जाके अपने दोस्तों को बताने के लिए उत्सुकता होता है। वही चिमकांडियो, क्या कर रहे हो आज? चलो, आज मैं तुम्हारे अपने महल में ले जाता हूँ। वहाँ पे पार्टी सार्टी करेंगे, मज़े करेंगे, 1 2 हफ्ते रहेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। हाँ यार, बहुत दिन हो गए हैं, कहीं पे बाहर घूमने भी नहीं गए हैं। लगता है अब मौका मिल रहा है तो जाना ही पड़ेगा। 1 2 हफ्ते बहुत पार्टी करेंगे तो सारा मूड फ्रेश हो जाएगा। क्या बोल रहा है इस? आयुष, हाँ हाँ, चलते हैं। क्या करेंगे घर बैठ के भी वैसे? पूरे दिन गेम ही तो खेलते रहते हैं, घर से कोई बाहर जाने भी तो देता नहीं है। इसी बहाने बाहर का माहौल भी देख लेंगे। ये कहते ही वो दोनों दूसरे दिन निकलने का प्लान बना लेते हैं। दूसरी सुबह का सूर्य उगता है और वो तीनों गाड़ी लेके घर से निकलते हैं उस महल की तरफ। यार, ये महल कितना खंडर दिख रहा है। मुझे तो आने में डर लग रहा है, अंदर कुछ हुआ तो। भाई तुम लोग ही जाओ, मुझे पहले ही शक था कि ये महल भूतिया है। अंदर कैसी कैसी चुड़ैलें रहती होंगी। मैं नहीं आ रहा तुम्हारे साथ। आयुष महल की हालत देख के बहुत डर जाता है, जिससे वो आने के लिए वो मना कर देता है। अरे आयुष, तू बिना बात के डर रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत दिनों से यहाँ पे कोई नहीं रह रहा है ना, इसीलिए थोड़ा सा गंदा और डरावना लग रहा है। कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है। अरे आयुष, क्या बात कर रहा है? इस जमाने में भी अंधविश्वास की बात कर रहा है तू? अरे भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है यार। तू भी खामखा चिंता कर रहा है। तू नहीं आ रहा अंदर तो हमें बोल दे, हम अंदर चले जाएंगे। तू यहाँ से अकेला ही लौट जा। हाँ हाँ, अकेला ही लौट जा, हम तो तेरे साथ नहीं आने वाले फिर से घर। तू चाहे तो यहाँ से जा सकता है, या फिर हमारे साथ आके मज़े कर सकता है अंदर। इतना बोलते ही आयुष के पास कोई और चारा नहीं होता, जिससे कि आयुष उन तीनों महल के अंदर जाने लगते हैं। महल में आते ही उनको रामू काका अपनी तरफ आते हुए दिखते हैं। अरे, आप कौन? और इस हवेली में कहाँ बिना बताए आ रहे हो? आपको पता नहीं है क्या यहाँ पे आना मना है? अरे रामू काका,
मैं यहाँ के नए मालिक का बेटा हूँ। मेरे को मेरे पिताजी ने यहाँ पे भेजा है रहने के लिए। मैं 2 हफ्तों के लिए यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ रहने आया हूँ। आपको पिताजी ने नहीं बताया है क्या? आप उनसे कॉल करके बात कर लीजिए। अरे सुमित, विशाल, मुझे ना ये जगह थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। हम यहाँ से चले जाते हैं, अभी रात भी होने वाली है। अकेले इस महल में रहना ठीक नहीं है। यहाँ पे बहुत डरावना मेरे को कुछ लग रहा है। चलो यहाँ से जल्दी निकल जाते हैं। अरे आयुष, तुम भी कितने डरपोक हो। यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ ये थोड़ा सा महल पुराना है ना, इसीलिए। ऐसी बात है तो जाके छुप जाओ अपनी माँ के पल्लू में। तुम तो घर में बैठ के चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए, बाहर घूमना तुम्हारा बस की। अरे सुमित बेटा, आयुष सच बोल रहा है। यहाँ पे बहुत डरावनी चीजें होती है, इसलिए मैं यहाँ पे रात को नहीं रुकता। दिन में ही अपना काम खत्म होके चला जाता हूँ। तुम लोग भी यहाँ पर मत रुको। सुमित और विशाल रामू काका की बात नहीं सुनते और रामू काका वहाँ से चले जाते हैं। अरे तुमने सुनी ना रामू काका की बात, क्या बोल रहे थे? मुझे तो पहले से ही लगा था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब तो यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। तुम लोग भी मेरे साथ चलो, वरना मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अरे डरपोक, तुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा? ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। ये तो हमें डराने के लिए रामू काका बोल के गए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। जाके सो जाते हैं चुपचाप अपने अपने कमरे में और खाना खा लेते हैं पहले। तीनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। विशाल अपने घर पे फ़ोन से बात कर रहा था और आयुष बहुत डरा हुआ था, तो वो खाना खा रहा था। तीनों चलते चलते अपने कमरे की तरफ सोने के लिए चलते हैं। आयुष को डर लग रहा था, इसीलिए तीनों दोस्त एक ही कमरे पर सो रहे थे। तीनों दोस्त बहुत नींद में थे, तभी एक डरावनी सी चीख सुनाई देती है, जिससे तीनों दोस्त उठ जाते हैं। वो कोई और नहीं, चुड़ैल होती है, जो चिल्ला रही थी इन तीनों को बुलाने के लिए। तीनों चुड़ैल के पास आ जाते हैं, तभी चुड़ैल इनसे बोलती है। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है, जिसे सुन के तीनों दोस्त बहुत घबरा जाते हैं और चुड़ैल बोलती है, यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगी। आज तक किसी को यहाँ मैंने रहने नहीं दिया है। ये सुनते ही तीनों की हालत खराब हो जाती है और आयुष रोते हुए चुड़ैल से बोलता है, चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। ये इन दोनों की गलती है। मैं तो यहाँ पे आना भी नहीं चाहता था। देखा कलमुहो, तुम्हारा ऐसा करने का नतीजा। चुड़ैल इन तीनों की बातें नहीं सुनती और उन तीनों को हवा में लटका देती है और बोलती है, ये मेरा महल है, मैं यहाँ किसी को रहने नहीं दूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। तभी रामू काका और तांत्रिक आ जाते हैं अंदर। ये चुड़ैल, छोड़ दे इन तीनों को, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। छोड़ दे इन तीनों को, इन तीनों ने कोई गलती नहीं की है। ये तेरे अपराधी नहीं है, ये बेगुनाह है, इनकी कोई गलती नहीं है। तभी तांत्रिक बाबा यज्ञ चालू करते हैं और चुड़ैल हवा में उल्टा लटकते ही चलने लगती है। चुड़ैल जल के राख में बदल जाती है। ओम भट स्वाहा, ओम भट स्वाहा, ओम भट स्वाहा। चुड़ैल के मारते ही तीनों दोस्त नीचे आ जाते हैं। सुमित साहब, मुझे पहले से ही पता था कि इस महल में चुड़ैल है, इसीलिए मैं पहले ही तांत्रिक बाबा को बता चुका था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आज इन्हीं की वजह से आप जिंदा हो, वरना वो चुड़ैल आप सबको मार डालती। उस दिन रामू काका की वजह से उनकी जान बच जाती है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।